हेडिंग डालो बेटा। अब ये तीसरी हेडिंग चल रही थी ना रेड पेन से, जिसमें कोशिका काय हो गया, द्रुमी काय हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया ना। इसके बाद में डायग्राम बना लिया सभी ने। डायग्राम बनाने के बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन से पेन से डाला था? ग्रीन से डाला था क्या? चलो स्टार करके और ग्रीन पेन से डाल लेना। न्यूरॉन के विभिन्न भागों के कार्य, स्टार करके। न्यूरॉन के विभिन्न भागों के कार्य। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं ना। न्यूरॉन के विभिन्न भागों के कार्य। अब फर्स्ट ब्लैक पेन से लिख लेना। अब फर्स्ट डालो ब्लैक पेन से और लिखो द्रुमिका के कार्य। द्रुमिका के कार्य। हाँ, सोमवार को टेस्ट है बेटा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन और डाल दूंगा, ठीक है ना। और फिर तैयारी करना, सोमवार को टेस्ट लूंगा, ठीक है। लिख लिया ना सभी ने? लिखो इसमें। इसके द्वारा सूचनाएं उपार्जित ब्रैकेट में लिखना प्राप्त ब्रैकेट बंद की जाती है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? प्राप्त, ब्रैकेट बंद करके की जाती है। इसके बाद में सेकंड लिखो कोशिका काय के कार्य। ब्लैक से लिखो इसमें। यह उद्दीपनों को तंत्रिकाक्ष की ओर भेजता है। इसके बाद में तीसरा लिखो तंत्रिकाक्ष के कार्य। लिखो यह तंत्रिका आवेग को सिनेप्स की ओर भेजता है। सिनेप्स की ओर भेजता है। लिख लिया? इसके बाद में 4 पॉइंट लिखो सिनेप्स के कार्य। लिखो यह तंत्रिका आवेग को डालो, चलो सिनेप्स के कार्य। बोलू क्या? लिखो यह तंत्रिका आवेग को
रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। अब ग्रीन पेन से स्टार करके लिखो, न्यूरॉन, तंत्रिका, कोशिका का कार्य। न्यूरॉन, तंत्रिका, कोशिका का कार्य। कोशिका का कार्य, न्यूरॉन ब्रैकेट में लिख लेना, तंत्रिका, कोशिका। डाल ली सभी ने? न्यूरॉन ब्रैकेट में तंत्रिका, कोशिका ब्रैकेट बंद का कार्य। लिखो, यह उद्दीपनों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। लिख लिया? इधर देखो, ये तंत्रिका कोशिकाओं का जाल। किसका? तंत्रिका कोशिकाओं का जाल अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। किसके अंदर? बॉडी के अंदर। और ये बहुत सारी कोशिकाएं यानी बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्रिका तंत्र का। किसका करते हैं? तंत्रिका तंत्र का। अब जैसे ही अपन को कोई उद्दीपन मिलता है, क्या मिलता है? कोई उद्दीपन। जैसे मेरे पैर में क्या चुभा? कांटा। अब जैसे ही कांटा चुभेगा तो वो उद्दीपन मिल रहा है, यानी क्या मिल रही है? मेरे को सूचना मिल रही है। तो वो जैसे पैर को मैं वापस हटाऊंगा, ठीक है, तो वहां से जैसे सूचना मिलेगी तो वो सूचना कहां पर पहुंचेगी बेटा? माइंड में। कहां पे पहुंचेगी? माइंड में। लेकिन वो किसके माध्यम से पहुंचेगी? किसके माध्यम? तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से। अब सबसे पहले सूचना द्रुमिका को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है बेटा? द्रुमिका को। फिर ये सूचना को किसको पहुंचाता है? कोशिका काय की ओर भेजता है। किसकी ओर? कोशिका काय की ओर। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग थे ना, कौन कौन से? द्रुमिकाएं, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष, यही थे ना। तो द्रुमिकाएं किसकी तरफ भेजती है? कोशिका काय की तरफ। और कोशिका काय से सूचनाएं किसको प्राप्त होती है? तंत्रिकाक्ष को। और तंत्रिकाक्ष किसको भेजता है? सिनेप्स को। और सिनेप्स किसको? सिनेप्स में क्या लिखवाया मैंने? देखो, किसमें बदलता है? रासायनिक संकेतों में। यानी ये जो आवेग है, जैसे मैं हटाया किसको? पैर को, तो मेरी उद्दीपन हुआ मेरे अंदर, पैर के अंदर, तो वो सूचनाओं को यहाँ से तंत्रिका कोशिका कहाँ पे? सिनेप्स के पास आते हैं, वो किसमें परिवर्तित हो जाए? रासायनिक संकेतों में। फिर यहाँ से किस कोशिका में? दूसरी द्रुमिकाओं के माध्यम से। इसी प्रकार से दूसरी किसमें जाएगा? दूसरी न्यूरॉन में। दूसरी न्यूरॉन में, तंत्रिका कोशिका के अंदर। तो यहाँ पर दूसरी कोशिका के क्या जुड़े होते हैं बेटा? द्रुमिकाएं जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? द्रुमिकाएं। इस प्रकार से। अब ये यहाँ पे इस प्रकार से कोशिका काय होगा किसी दूसरी न्यूरॉन का, ठीक है ना, इस प्रकार से। इस प्रकार से जुड़ी रहती है, ठीक है। यहाँ से जुड़ने के बाद ये फिर से द्रुमिकाओं को प्राप्त होगा। यहाँ से द्रुमिकाओं को प्राप्त होने के बाद फिर कोशिका काय में आएगा। फिर इस प्रकार से कहां पर पहुंच जाएगा? माइंड में। कहां पे पहुंच जाएगा? माइंड में। तो सभी के कार्य आ गए ना समझ में। इसके बाद में हेडिंग डालनी है न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन स्टार करके
और उसे ग्रीन पेन से डाल लो। न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका। लिखो इसके अंदर, रुको एक मिनट। न्यूरॉन के प्रकार डाल दिया ना बेटा? ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है संवेदी न्यूरॉन, एक होता है प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है, और एक कौन सा? मिश्रित न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन का मतलब होता है जो सूचनाओं को जहां पर अपन को चोट लगी है या कुछ काटा चुभा है, वहां से सूचनाओं को कहां पर लेके जाएगा बेटा? मस्तिष्क में। उसे तो क्या बोलेंगे अपन? प्रेरक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? प्रेरक न्यूरॉन। इस नहीं, संवेदी न्यूरॉन, सॉरी बेटा, संवेदी न्यूरॉन, ठीक है। इसके बाद में मस्तिष्क से वापस कहां पर? जहां पर काटा चुभा है, यानी जो पैर की क्या है, पेशियां है, उनको सूचित करेगा। तो वो सूचना कौन लेकर आएगा? संवेदी न्यूरॉन तो क्या करेगा? पैर से मस्तिष्क तक लेकर जाएगा। और प्रेरक न्यूरॉन, और मस्तिष्क से कौन लेकर आएगा बेटा? प्रेरक न्यूरॉन। और एक होता है मिश्रित न्यूरॉन। मिश्रित न्यूरॉन क्या करता है? दोनों की तरह काम करता है, यानी लेकर भी आ सकता है और लेकर भी जा सकता है। किसको? सूचनाओं को। यानी जैसे मेरे पैर में कांटा चुभेगा, क्या चुभेगा बेटा? कांटा। अब मेरे पैर मस्तिष्क को सूचित किया जाएगा कि पैर के अंदर कांटा चुभा है, तो मस्तिष्क को जैसे सूचना वापस किसको भेजेगा? पैर को, जो जहां पर कांटा चुभा है, कि पैर को हटा लो। तो वो सूचना बहुत स्पीड से होती है बेटा, मतलब 45 लगभग 100 फीट 1 सेकंड में होता है। कितना? 100 फुट का कार्य कितने मिनट सेकंड में होता है? 1 सेकंड में, ठीक है ना। अपन जैसे किसी गर्म चीज के हाथ लगाते तो इतना सोचने का टाइम थोड़ी मिलता है, ऑटोमेटिक हटा लेते ना, क्योंकि वो कार्य क्या है? बहुत स्पीड गति से होता है। तो वो कंट्रोल करने का कार्य, ये चैप्टर पूरा यही है, ठीक है ना। क्या है? पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड है। अब लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो। अब ब्लैक पेन से लिखना, ग्रीन से डाला था ना अभी स्टार्ट करके। लिखो प्रेरक, फर्स्ट लिख लो संवेदी न्यूरॉन, ब्लैक से। संवेदी न्यूरॉन, ये क्या करेगा? सूचनाओं को कहां पर लेकर जाएगा? मस्तिष्क में। लिखो, यह संवेदनाओं को, अब संवेदनाओं के बहुत सारे नाम है। संवेदनाओं को अपन उद्दीपन भी बोलते हैं, सूचना भी बोलते हैं। 4-5 नाम लिखवाए थे ना बेटा? संवेग भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह संवेदनाओं को शरीर में एक स्थान से शरीर के विभिन्न, ऐसे लिखना, शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाने का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाने का कार्य करता है। दूसरा लिखो प्रेरक न्यूरॉन। यह मस्तिष्क से, डाल लिया क्या? डालो। लिखो, यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाते हैं। यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक ले जाते हैं। मस्तिष्क से अपन को जो आदेश मिलेगा, क्या आदेश मिलेगा? कि पैर को हटा लिया जाए। तो वो आदेश को कहां पर लेके जाता है? जहां पर अपन को कांटा चुभा है। अब कांटा तो चुभा है अंगुली पे,
जैसे मान लो बेटा काटा तो मेरे नीचे छुपा है ना, लेकिन अब वहां से स्किन को तो नहीं हटा सकता ना, स्किन को तो नहीं हटा सकता ना। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो पूरे पैर की मांसपेशियां है उनको सूचित किया जाता है कि पैर को हटा लो, तो मैं क्या करूंगा, फिर वहां से पैर को हटाऊंगा। इसके बाद में तीसरा लिखो मिश्रित न्यूरॉन। मिश्रित न्यूरॉन लिखो, यह संवेदी व प्रेरक न्यूरॉन यह संवेदी व प्रेरक न्यूरॉन दोनों के समान कार्य करता है। दोनों के समान कार्य करता है। इसके बाद में स्टार करके हेडिंग डालो, ग्रीन पेन से डालना है। तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग, आवेश मत लिखना, आवेग लिखना, आवेग। ओब लिख करके लिखो, ओब लिख करके लिखना है विद्युत आवेग। तंत्रिका आवेग, ओब लिख करके लिखना है विद्युत आवेग। बस इधर देखो, तंत्रिका आवेग या विद्युत आवेग किसे कहते हैं। मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, पैर में कांटा वाला। अभी बहुत सारे एग्जांपल लिखवा रहा हूं, समझा एक से रहा हूं, अच्छे से समझना। बार बार ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूज होने वाला है। तुमने पढ़ा भी होगा ना, 4-5 पॉइंट लिखवाया, उनको अच्छे से रट लेना। उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट देना फर्स्ट में परिचय के अंदर, उनके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार बोर्ड में, वो 5 पॉइंट में से बेटा। जिसमें मैंने लिखवाया था नियंत्रण, फिर उसके बाद में समन्वय, उसके बाद में उद्दीपन लिखवाया था ना, उसके बाद में ज्ञान इंद्रियां, ये लिखवाया था ना। तो इनमें से 1 नंबर का आएगा, बोर्ड में भी आएगा बेटा। तो मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं, कांटे वाला, सिर्फ कांटे वाला। अब तंत्रिका आवेग किसे कहते हैं, तो मेरे को कांटा चुभा, क्या चुभा, कांटा, तो सूचना को कौन ग्रहण करेगा बेटा, द्रुमिका। कौन ग्रहण करेगा, द्रुमिका। अब द्रुमिका जैसे ही ग्रहण करेगी तो ये पूरी तंत्रिका कोशिका क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, उत्तेजित हो जाएगी। तो इस उत्तेजित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत आवेग या तंत्रिका आवेग। हाँ, क्या समझ में, लिखो। उद्दीपन के कारण, उद्दीपन के कारण तंत्रिका कोशिकाओं का उत्तेजित होना, तंत्रिका कोशिकाओं का उत्तेजित होना, तंत्रिका कोशिकाओं का उत्तेजित होना तंत्रिका आवेग कहलाता है। तंत्रिका आवेग कहलाता है। मनुष्य में इसका संचारण, मनुष्य में इसका संचारण 45 मीटर पर सेकंड, 45 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख लो, 45 मीटर प्रति सेकंड होता है। बस आ गया ना तंत्रिका आवेग समझ में। तंत्रिका कोशिकाओं का उत्तेजित होना क्या कहलाता है,
तंत्रिका आवेग या विद्युत आवेग कहलाता है। इसकी गति यानी यहाँ से सूचनाओं को ये कहां पर पहुंचाएगा, मस्तिष्क में। तो ये गति कितनी होती है बेटा, 45 मीटर प्रति सेकंड। और फीट में पूछे तो कैसे करोगे, लगभग 100 कर देना अगर पूछे तो, ठीक है। पूछेगा नहीं वो तो तुम्हारे को लिखना पड़ेगा कि इसकी गति कितनी होती है। इसके बाद में स्टार करके डालो फिर से ग्रीन पेन से। सिनेप्स, सिनेप्स ग्रीन पेन से, सिनेप्स ओब्लिक करके लिखो। हाँ यहां लगाना बेटा, अंतर्ग्रथन। लिख लिया। हाँ सिनेप्स दो नाम इसके, सिनेप्स और अंतर्ग्रथन। इधर देखो सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स डलवाया ना मैंने भी, वो किसे कहते हैं, एक तंत्रिका का। तो इधर देखो बेटा, इनको क्या बोल रहे थे अपन, डायग्राम में देख के बताओ। सिनेप्स पुटिका, अरे ये इनको सिनेप्टिक, अब इधर देखो, अब एक तंत्रिका हो गई, इधर का भाग नहीं बना रहा एक तंत्रिका में, ठीक है। और दूसरी तंत्रिका इधर से बना रहा हूं, तो दूसरी तंत्रिका के क्या मिलेंगे इससे, चल रहा है वो तो क्या है, मैं ऊपर कर लेता हूं ना। ये दूसरी तंत्रिका बना रहा हूं इसके पास में, यहां से क्या निकली होती है, क्या निकली होती है, द्रुमिकाएं। तो ये द्रुमिकाओं और ये सिनेप्टिक पुटिका है ना बेटा, इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तंत्रिका के तो सिनेप्टिक पुटिकाएं, क्या एक तंत्रिका की तो सिनेप्टिक पुटिकाएं और दूसरी तंत्रिका के द्रुमिकाओं के मध्य छोटा सा रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बेटा, छोटा सा रिक्त स्थान, यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। लिखो, दो तंत्रिकाओं के संधि स्थल को, संधि स्थल ब्रैकेट में लिखना संगम स्थल। दो तंत्रिकाओं के संधि स्थल ब्रैकेट में लिखना संगम स्थल। लिख लिया, ब्रैकेट बंद करके लिखो, को सिनेप्स कहते हैं, को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं, लिख लिया। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सिनेप्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सिनेप्स पर एक तंत्रिका के तंत्रिकाक्ष सिरे
एक तंत्रिका के तंत्रिकाक्ष सिरे एवं दूसरी तंत्रिका के द्रुमिकाएं एवं दूसरी तंत्रिका के द्रुमिका करना, दूसरी तंत्रिका के द्रुमिका के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है जिसे सिनेप्टिक सिनेप्टिक संचारण दरार लिखो, दरार, सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ये सिनेप्टिक दरार को अंडरलाइन करो। किसे कहते हैं सिनेप्टिक दरार? इधर देखो, दो तंत्रिकाओं के संधि स्थल को, यहाँ पे संधि कर रहे हैं ना, तो ये संधि स्थल को बोलते हैं बिना सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और एक सिनेप्टिक दरार किसे बोलते हैं? एक तंत्रिका के तंत्रिकाक्ष सिरे, इनको सिरे बोल रहे थे ना, ये सिरे देना बेटा, ये तंत्रिकाक्ष सिरे तथा दूसरी तंत्रिका के द्रुमिकाओं के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। तो उस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं अपन? सिनेप्टिक दरार। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार। आगे ना अच्छे समझ में। इसके बाद में स्टार करके लगाओ ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन से स्टार करके लिखो, तंत्रिका आवेग का संचारण। तंत्रिका आवेग का संचारण। तंत्रिका आवेग का संचारण। ऑब्लिक लिख के लिखो, सिनेप्टिक संचारण। हाँ, सिनेप्टिक संचारण। सिनेप्टिक संचारण लिख लिया? लिखो अब इसमें, लिखो तंत्रिका आवेग का, तंत्रिका आवेग का तंत्रिका आवेग का सिनेप्स में से संचारण। सिनेप्स में से संचारण को, सिनेप्स में से संचारण को सिनेप्टिक संचारण कहते हैं। सिनेप्स में से संचारण को सिनेप्टिक संचारण कहते हैं। किसे कहते हैं सिनेप्टिक संचारण? तंत्रिका आवेग किसे बोल रहे थे अपन? ये तंत्रिका कोशिका का उत्तेजित होना। क्या होना बेटा? तो उत्तेजित होना। अब ये सूचना, अब ये कोशिका बेटा इधर देखो, ये कोशिका है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जा रही है, तो वो किसके माध्यम से? सिनेप्टिक दरार के माध्यम से जा रही है ना बेटा सूचना। तो उस सिनेप्टिक दरार के अंदर से जाना ही क्या गलत है बेटा? इस तंत्रिका कोशिका से इस तंत्रिका कोशिका में जाना ही क्या गलत है? सिनेप्टिक संचारण। यानी जो सूचना इस तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जा रही है, किसके माध्यम से वो जा रही है? सिनेप्स। सिनेप्स में से जा रही है ना, सिनेप्स वाला पार्ट है पूरा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक संचारण। इसके बाद में ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? इधर से किस प्रकार से इस तंत्रिका के अंदर जाती है, तो नीचे मतलब ऐसे एरो लगा के लिख लो, प्रक्रिया। ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है? प्रक्रिया।
लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखना प्रक्रिया, नीले से लिख लेना बेटा। लिखो इसके अंदर सूचनाएं, ब्रैकेट में लिख लेना उद्दीपन, सूचनाएं ब्रैकेट में लिख लेना उद्दीपन, ब्रैकेट बंद, द्रुमिका द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, द्रुमिका द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग उत्पन्न करता है जो द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष में होता हुआ, जो द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष से होता हुआ जो द्रुमिका से तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरों पर पहुंच जाता है, इसके अंतिम सिरों पर पहुंच जाता है। अंतिम सिरा कौन सा है? सिनेप्स वाला। इधर से सूचना सिनेप्स ग्रहण करेगा, ठीक है। तो द्रुमिकाओं के माध्यम से तंत्रिकाक्ष से होता हुआ तंत्रिका कोशिका के अंतिम भाग में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाएगा? अब सिनेप्स की और क्या? विद्युत आवेग, सूचना। इसके बाद में लिखो यह विद्युत आवेग, हाँ यह की जगह यहां करो, यहां विद्युत आवेग कुछ रसायनों, यहां विद्युत आवेग कुछ रसायनों ब्रैकेट में लिखना एसिटोकोलिन ब्रैकेट बंद का विमोचित करता है, जो सिनेप्टिक दरार को पार कराते हैं, जो सिनेप्टिक दरार को पार कराते हैं। इसके बाद आवेग अगली न्यूरॉन में, इसके बाद आवेग अगली न्यूरॉन को प्राप्त हो जाते हैं, यह तंत्रिका आवेग के संचारण की, संचारण की सामान्य योजना है। बस ये प्रक्रिया समझ में आ गई ना?
तंत्रिका आवेग के संचारण की। नहीं है, इधर देखो एक बार, जो विद्युत आवेग था बेटा वो कहां पर आ गया था, इस कोशिका से एक जो तंत्रिका कोशिका थी उसकी द्रुमिकाएं ग्रहण करेगी और तंत्रिकाक्ष कोशिका गाय से होता हुआ कहां पे, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष से कहां पे आएगा, सिनेप्स, और सिनेप्स में भी यहाँ पे कहां पे, जहां पे सिनेप्टिक दरार बोल रहे थे अपन, इस सिनेप्टिक दरार में क्या होता है बेटा, जो विद्युत आवेग आता है वो क्या करता है, एक रसायन का विमोचन करता है, यानी एक रसायन को स्त्रावित करता है यहाँ पे, जिसे उस रसायन का क्या नाम लिखा है, एसीटोकोलिन। क्या होता है, एसीटोकोलिन। तो वो रसायन स्त्रावित होने की वजह से जो ये विद्युत आवेग इधर से आया था, ये विद्युत आवेग कौन सी कोशिका में चला जाता है, दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में 4 नंबर की हेडिंग डाल लो, कल पढ़ेंगे फिर मंडे को टेस्ट है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी ना अपनी, उसमें पढ़ेंगे 4 नंबर पे, हेडिंग डालना है लाल पेन से, प्रतिवर्ती क्रिया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।